नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। ये गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज दिया है और वो प्रेस रिलीज के तहत उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स दिए हुए हैं। लेबर लॉ के तहत ड्राफ्ट रूल्स आए हुए हैं। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने लेबर लॉ में बहुत सारे बदलाव किए थे। उसमें उन्होंने एक लेबर कोड लाया था। ये लेबर कोड का नाम था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये कोड के तहत गवर्नमेंट ने ये ड्राफ्ट रूल्स अनाउंस किए हैं। ध्यान रखिएगा, ये रूल है, ये फाइनल रूल नहीं है। इसमें आपको अगर कुछ सजेशंस या फिर गवर्नमेंट को कुछ ऑब्जेक्शंस बताने हैं तो आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं 45 दिन के अंदर। आज से आपको 45 दिन के अंदर ये ड्राफ्ट रूल्स में कुछ भी आपको ऑब्जेक्शंस या फिर सजेशंस रहेंगे तो आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं। गवर्नमेंट उसको कंसीडर कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं ये रूल्स में। तो इंपॉर्टेंट मुद्दे हम देखते हैं कि क्या क्या ये रूल्स बात कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि अपने देश में महामारी फैली हुई थी और उस टाइम पे माइग्रेंट वर्कर बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे, उनका गवर्नमेंट ने ख्याल रखा है। या फिर जो लोग बाहर काम करते, आउटडोर पे काम करते, उनका गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, ऐसे हमें नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले ऐसा बोला है कि ये वाले जो ड्राफ्ट रूल्स है ये अप्लाई करते हैं डॉक वर्कर्स को, जो डॉक पे काम करते हैं, शिप के डॉक पे काम करते हैं, उनके लिए है। साथ ही साथ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है, जो कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते हैं वो सारे वर्कर्स के लिए है। माइंस वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी ये अप्लीकेबल है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब जो पेरोल किसी और के पेरोल पे रहते हैं लेकिन काम कहीं और कंपनी में करते रहते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर लोगों के लिए भी है ये। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए है, जो जर्नलिस्ट लोग हैं जो काम करने के लिए बाहर जाते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं और न्यूज पहुंचाते रहते हैं न्यूज डिपार्टमेंट को। ऑडियो विजुअल वर्कर्स के लिए भी है, मतलब इसमें सारा मीडिया आ सकता है, यूट्यूब मीडिया भी आ सकता है। उनके वर्कर्स अगर बाहर काम कर रहे हैं तो उनके लिए ऐसा नजर आ रहा है। साथ ही साथ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए भी है, मतलब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो भी लोग आउटडोर में काम करते हैं उनके लिए ये कोड लाया हुआ है। कोड के अंदर गवर्नमेंट ने ये रूल्स ड्राफ्ट करके दिए हुए हैं। सेल्स प्रमोशन मतलब जो चीजें बेचने के लिए बाहर घूमते रहते, अलग अलग जगह पे जाते रहते, उनके लिए भी ये रूल्स अप्लीकेबल है। तो सबसे पहला मुद्दा गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे ही कोई एम्प्लॉय हायर किया जाएगा तो उसको 3 महीने के अंदर ऑफर लेटर देना कंपलसरी है। कोई भी कंपनी, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उनको ऑफर लेटर देना कंपलसरी है। वो 3 महीने के अंदर उनको ऑफर लेटर देना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑफर लेटर में क्या क्या होगा, तो वो एम्प्लॉय को अपने डेजिग्नेशन बोलना है, कौन से डेजिग्नेशन पे वो काम करने वाला है, उसकी कौन सी स्किल की कैटेगरी है, कौन सा काम करने वाला है, उसको कितने वेजेस मिलने वाले हैं और साथ ही साथ उसको अवेन्यू क्या क्या मिल सकते हैं। अगर उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं, ज्यादा वेजेस उसको पाने हैं या फिर उसको ज्यादा हायर पोजीशन पे काम करना है तो क्या क्या अवेन्यू है, तो ये सारी बातें आपने ऑफर लेटर में लिखनी है। गवर्नमेंट एकदम क्लियर है, ये रूल के हिसाब से गवर्नमेंट चाहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय ऐसा ना हो जिसको अपॉइंटमेंट लेटर कंपनी ने नहीं दिया हो। तो इसलिए कंपलसरी गवर्नमेंट ने बोला है कि नए रूल्स के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी है हर एस्टेब्लिशमेंट को। दूसरा मुद्दा गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अगर कंपनी में किसी एम्प्लॉय का एज 45 ईयर्स के ऊपर है, जो भी एम्प्लॉयज का एज 45 ईयर्स के ऊपर है उन सब का एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है। साल में एक बार जो एम्प्लॉय का एज 45 के ऊपर गया रहेगा उसका एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है। ये हेल्थ चेकअप कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। ये हर फैक्ट्री ने, हर डॉक ने, माइन ने, साथ ही साथ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क ने अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ चेकअप करवाना है 45 ईयर्स के ऊपर के एज के लोगों का। आगे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है रूल्स में कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है, मतलब मान लो कि नॉर्थ से कुछ लोग महाराष्ट्र आए हैं या फिर महाराष्ट्र से कुछ लोग बंगाल गए, तो वो लोगों को अपने घर आने के लिए और अपने घर साल में एक बार जाने के लिए और आने के लिए तो वापसी का टिकट देना जरूरी है। एक बार का अलाउंस उनको देना जरूरी है। अलाउंस देने की बात हो रही है, आप घर आ जा सकते हैं साल में एक बार, उसके लिए अलाउंस देना जरूरी है। टिकट नहीं लेकिन अलाउंस देना आपको जरूरी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि माइग्रेंट वर्कर के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की भी बात हो रही है। मतलब जहां पे माइग्रेंट वर्कर जो है वो अपनी सारी जो भी उनको प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो सारे वो हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके बता सकते हैं। तो इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी माइग्रेंट वर्कर के लिए आने वाला है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि सारे एस्टेब्लिशमेंट्स जो है उनको एक ही इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा।
लाइसेंस दिया जाएगा और साल का एक ही इंटीग्रेटेड रिटर्न भरने को बोला जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एम्प्लॉयज रिलेटेड एक ही रिटर्न एस्टेब्लिशमेंट को भरना पड़ेगा, उनको एक ही रजिस्ट्रेशन रहेगा और लाइसेंस रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये कंपनीज के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने आगे बोला है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो जिनके पेरोल पे लेबर अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन वो जो लेबर होते हैं वो कई और कंपनी में काम करते रहते हैं। कंपनी क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करती है और कॉन्ट्रैक्टर लेबर को उनकी सैलरी देते रहते हैं। तो पेरोल पे कंपनी के नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको एक ही सिंगल लाइसेंस दिया जाएगा। अगर वो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, तो उनको अलग अलग एक ही लाइसेंस दिया जाएगा। अलग अलग राज्यों में अगर काम कर रहे हैं तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उनके लिए आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि कौन से कोर एक्टिविटी है और कौन से नॉन कोर एक्टिविटी है। कोर एक्टिविटी के लिए कुछ प्रोहिबिशन आ सकते हैं, कुछ बंधन आ सकते हैं, तो वो बारे में गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कोड में। जो कोड आया है लेबर लॉ का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस कोड में, नॉन कोर एक्टिविटी में आप हायर कर सकते हो, कोर एक्टिविटी में हायर नहीं कर सकते हो। तो कौन से कोर एक्टिविटी आपने बताना बहुत जरूरी है, ऐसा ये रूल्स में बोला गया है। साथ ही साथ ये रूल्स में आगे मुद्दा लाया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनका जो पीरियड है वो पहले ही डिसाइड करना है। मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कुछ लेबर कंपनी अपॉइंट कर रही है तो उनको 1 महीने से ज्यादा तक का पीरियड नहीं रखना है उनको सैलरी देने का। कभी कभी क्या होता है कि लेबर जो होते हैं उनको बोला जाता है आपको 45 दिन के बाद हम आपकी सैलरी देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए इन्होंने बोला है कि 1 महीने के ऊपर का पीरियड कॉन्ट्रैक्ट लेबर का नहीं रहेगा। 1 महीने के अंदर आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म करना है और उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर, जैसे ही महीना खत्म होता है तो 7 दिन के अंदर आपको उसकी सैलरी देनी है। ये गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। नहीं तो कंपनीज क्या करती है, 2 महीना तेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 2 महीना खत्म होगा तो हम तुझे सैलरी देंगे, तो ऐसा नहीं अलाउड है। अभी 1 महीने के अंदर ही उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म करना है और 1 महीने खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर उसकी सैलरी देनी है। साथ ही साथ उनके जो वेजेस रहेंगे लेबर के, वो वेजेस कंपनी ने पे करने हैं बैंक ट्रांसफर से और इलेक्ट्रॉनिक मोड से। कैश से वेजेस देना अलाउड नहीं किया है। यहाँ पे बैंक ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही सैलरी देने की बात हो रही है, वेजेस देने की बात हो रही है। साथ ही साथ नए रूल्स के हिसाब से आगे उन्होंने बोला है कि सेफ्टी कमिटीज बनाई जाएगी। अगर किसी कंपनी में 500 से ज्यादा लेबर लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वहां पे एक सेफ्टी कमिटी बनाई जाएगी और सारे वर्कर्स जो है उनको अपने कंसर्न, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताने का अधिकार रहेगा वो सेफ्टी कम्युनिटी को। सेफ्टी कमिटी रिलेटेड रूल भी गवर्नमेंट ला रहे हैं और वो उन्होंने ऑलरेडी दिए है। वहां पे उन्होंने बोला है सेफ्टी कमिटी में कितने लोग रहेंगे और सेफ्टी कमिटी जो है ये क्या क्या काम कर सकती है। 500 के ऊपर अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज है तो सेफ्टी कमिटी रहने वाली है हर कंपनी में। आगे उन्होंने बोला है कि अगर वीमेन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जैसे औरतें काम कर रही है अगर किसी कंपनी में, तो उसके लिए बोला गया है कि उनको जो काम है वो उनके मर्जी से ही दिया जाएगा और उनका वर्किंग आवर्स अगर आप 7 के बाद रख रहे हो और सवेरे 6, शाम को 7 के बाद और सवेरे 6 के पहले अगर उनका काम हो रहा है तो उसके लिए उनके सेफ्टी रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए कंडीशंस गवर्नमेंट ने बोली है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये रूल में उन्होंने कंडीशंस दी है वो फॉलो करनी पड़ेगी और वो उनको जो ड्यूटी दी जाएगी शाम को 7 से के बाद और सवेरे 6 के पहले अगर किसी औरत को या फिर वीमेन को काम दिया जाता है तो वो उसके परमिशन से ही उसको दिया जाना चाहिए। उनकी कॉन्सेंट अगर नहीं रही तो उनको काम नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ ओवर टाइम के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट नजर आ रहा है कि ओवर टाइम में जब भी फ्रैक्शन होता है, मतलब कोई एम्प्लॉय होता है मान लो कि 15 मिनट के ऊपर काम करता है लेकिन 30 मिनट से कम काम करता है तो उसको ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। मतलब मान लो किसी ने 18 मिनट का काम किया है तो ऐसा माना जाता है कि उसने ओवर टाइम नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है अगर 18 मिनट का काम किया है तो वो 30 मिनट काम किया है ऐसा मान लो और उसको ओवर टाइम सैलरी दो। पहले ऐसा होता था कि 30 मिनट के अंदर अगर काम किया है तो उसको ओवर टाइम नहीं दिया जाता था। तो अब जब भी एम्प्लॉय 15 मिनट के ऊपर काम करेगा तो वो राउंड अप होगा 30 मिनट का और 30 मिनट का उसको ओवर टाइम वेजेस दिया जाएगा। तो ये बात भी गवर्नमेंट ने बोली है। माइन एम्प्लॉयज के लिए भी अलग अलग रूल्स गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करे हैं। ये उन्होंने वर्किंग कंडीशन रूल्स उन्होंने लाए हुए हैं। तो ये ड्राफ्ट जो है ये
गवर्नमेंट का कहना है कि ये ड्राफ्ट रूल का मेन मकसद क्या है, तो वर्कर्स की सेफ्टी है, उनके हेल्थ है और उनके वर्किंग कंडीशन है, इसके ऊपर ध्यान रखना ये गवर्नमेंट का मेन एम है और इसको अच्छे से मेंटेन रखना। कई बार क्या होता है, जैसे बीमारी फैली हुई थी तो बहुत सारी कंपनीज में लेबर लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वगैरह पिटीशन भी डाल रहे थे कि हमें कंपनी में सेफ्टी नहीं दी जा रही, सैनिटाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम नजर आए थे ये लॉकडाउन के दरमियान, तो इसके लिए ये रूल्स बहुत ही अहम माने जा रहे हैं। साथ ही साथ आगे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप उनके वर्कर्स के रजिस्टर्ड वगैरह मेंटेन करोगे, साथ ही साथ रिकॉर्ड और रिटर्न भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से करोगे ताकि वर्कर्स की कंडीशन जो है ये सेफ रहेगी। मैनुअल कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही सब कुछ होने वाला है। तो गवर्नमेंट अहम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेबर लॉ में अहम बदलाव गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लाए हैं, अब उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स भी अनाउंस करे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या ये रूल सफिशिएंट है, क्या ये रूल वर्कर्स की हेल्थ और उनके वर्किंग कंडीशन पे फोकस किए हुए या कुछ और एडिशनल होना चाहिए था? क्या आपको लग रहा है कुछ एडिशनल होना चाहिए? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सजेशन या फिर ऑब्जेक्शंस होंगे ये रूल को रिलेटेड, तो आप गवर्नमेंट को 45 दिन के अंदर लिख के भेज सकते हो, गवर्नमेंट उनको कंसिडर कर सकती है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।